watching Kashif Times. तो लोग इस वक्त नहीं सड़कों पे आ रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रिज को लेकर आज भी सड़कों पर हैं। उसमें से एक है लालजी वर्जिश आज भी ये मुद्दा लेकर चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वो ब्रिज चालू होगा। ब्रिज को बंद हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी अर्सा हो चुका है। लोग इस वक्त भूल चुके हैं और हल्के हल्के लोग अब रूट भी चेंज कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद है लालजी वर्जिश जी। आज ये मुद्दा लेकर आप फिर सड़कों पर आई हैं, क्या कहना चाहती हैं मुद्दे को लेकर? हम लोग आम आदमी पार्टी का तरफ से ये मांग है, ब्रिज रीओपन करो। क्यों ब्रिज अचानक बंद करने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी इंसान आप देखो, वो 1 नंबर के आगे खड़ो कि देखो 1 नंबर से मलवनी आने तक कितना तकलीफ होता है। कम से कम 2 घंटा एक इंसान का आने जाने में वेस्ट हो जाता है। तो ये नहीं है तो अल्टरनेटिव रास्ता तो दे दो। आप लोग अचानक जो ब्रिज को बंद कर दिया और इनमें से कोई भी नेता मलवनी का है ही नहीं। जो ब्रिज बंद किया ऑफिसर हो, बीएमसी ऑफिसर हो और पॉलिटिकल लीडर्स हो, जो ब्रिज बंद किया कोई भी मलवनी में नहीं रहता। मलवनी में आम जनता, आम पब्लिक रहता है। उन लोग को तकलीफ क्या आप देख लो। इतना बाइकर्स, इतना रिक्शा, टैक्सी, ये पूरे गेट नंबर 1 नंबर से 1 से ये 8 नंबर आने तक कम से कम 2 घंटा। ब्रिज बंद होने के बाद में एकदम 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो गए। कल भी एम्बुलेंस में कई लोग टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। कल भी देख रहे बच्चे लोग टाइम पर एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए ब्रिज खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को ऑल्टरनेटिव रास्ता देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम हो रहे हैं, हर जगह से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हर सूबे से बच्चे आकर मलाड मोलानी में यहाँ पर उनका सेंटर पड़ा हुआ है। तो मैडम बोल रही हैं कि अगर वो ब्रिज चालू होता तो वो जो ब्रिज से जो बच्चे हैं इस पार से उस पार और लोग भी बहुत जो लोगों को परेशानी हो रही है वो परेशानी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो ब्रिज को लेकर इस पे और कब तक आवाज़ उठाएंगे आप? और आवाज़ उठाएंगे। पहली बार एक बार बीएमसी गया, ऑफिस में गया था, उधर से कुछ हम लोग को फेवर में कुछ जवाब नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया। अभी सेकंड टाइम में ये अटेम्प्ट भी कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग को रिप्लाई नहीं आएगा। तो अभी कोर कमेटी है हम लोग का, ये मलवनी विकास मंच के अंदर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कदम क्या करने का। तो भी हम लोग को जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है तो ब्रिज खोलो, नहीं तो ऑल्टरनेटिव रास्ता दे दो। ये पब्लिक के जो ट्रैवल के जो ये मैटर के लिए, ये ट्रैफिक जाम के लिए एक हल देना चाहिए। क्योंकि जितने ऑफिसर लोग जो है उन लोग कोई मलवनी वाला नहीं है, वो लोग पूरे अपने अपना पोस्ट एरिया में रहता है। मलवनी वाले लोग को ही मलवनी का तकलीफ मालूम है। तो इसके लिए हमारे जो मांग है, कितना लाख पब्लिक है, कम से कम 10 लाख पब्लिक है। अगर वो ब्रिज खुलता होता, बाइकर लोग तो आराम से चले जाते, तो इतना ट्रैफिक जो प्रेशर कम हो जाएगा 1 नंबर का। तो इसलिए हम लोग मांग रहे हैं इसको ब्रिज खोलो, नहीं तो एक अल्टरनेटिव रास्ता जल्दी से जल्दी था। जो मारवे में जो अवैशाही नगर टच करता था, भले लोग भूल गए हो जो ब्रिज बंद हुआ अवैशाही नगर टच करता था, लेकिन कुछ लोग आज भी इस ब्रिज को याद कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। और भले ही तादाद हमेशा हक की कम रही है और यह बात इतिहास ने दिखाई है कि तादाद हमेशा हक की कम रही है, लेकिन हक हमेशा बातिल को हरा के माना है। और इसी में से तादाद भले ही आपको लगती हो कम हो, लेकिन यह तादाद एक ना एक दिन बढ़ेगी और जो बातिल है वो एक ना एक दिन झुकेगा। यहाँ पर हमारे साथ आकिब जी हैं, शैलेश दुबे जी हैं, एडवोकेट शहीद जी हैं, हाजी मुल्ला जी हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिरकार आज मीटिंग के लिए आए थे। हम सबसे पहले शैलेश दुबे जी से बात करना चाहते हैं। शैलेश दुबे जी क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो ब्रिज का मुद्दा है ये कोई भूलेगा नहीं। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे मलाड और पूरे मालवानी वाले लोगों की है। रोज यहाँ जो लाखों लोग आते जाते थे, इन सभी को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लिंक रोड पे भी जाम होना चालू हो चुका है। पिछले हम 15-20 दिन से देख रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। जहाँ हम 5 मिनट में पहुंच रहा हम 50 मिनट में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले संडे से रमजान चालू हो रहा है, तो जो भी भाई हमारे रोजा रमजान रखते हैं वो लोग जो 7 बजे तक रोजा खोलने के लिए अपने घर पे पहुंचते थे, मुझे पूरा यकीन है ट्रैफिक के चलते वो लोग बहुत ही लेट होंगे। इसके लिए जो भी इसके जिम्मेदार हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइकर्स के लिए इस ब्रिज को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। आकिब जी, जिस तरीके से आज आप मीटिंग करने आए थे, आपको बताया गया कि जिनसे मीटिंग करना थी वो नहीं है। आखिरकार आपसे तो मीटिंग का वादा हुआ था, तो आखिरकार वो कहाँ गए? देखिए, एक तो ये है कि ये टाल मटोल है जो आपको दिख रहा है,
हमारे बहुत सारे सवालों का प्रशासन के पास जवाब नहीं है। हमें जो है वो प्यार मोहब्बत से समझा बुझाकर वापस कर दिया जा रहा है। लेकिन मैं प्रशासन को ये बात कहना चाहूंगा कि जब तक ये ब्रिज बाइकर्स के लिए ओपन नहीं होगा तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमें थर्सडे का टाइम दिया गया है और मैं मालवनी मलाड की जनता को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप मेरी बात का यकीन करिए, ये ब्रिज बहुत जल्दी बाइकर्स के लिए रीओपन होगा। और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर नया टेंडर है, 2 महीने में नया रास्ता बनने वाला है, तो पहले आप नया रास्ता बना दीजिए और नया रास्ता बनने के बाद आप जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जैसा कि आप कह रहे हैं ये पेडेस्ट्रियन है, तो इसको आप बाद में बंद कर दीजिए। सेकंड थिंग, इन्होंने हमसे ये कहा था कि उस ब्रिज के ऊपर से अगर बाइक जाती है और कुछ हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सवाल हमसे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर कुंदन वल्वी साहब ने कहा। आज मैं उन्हें कुछ फोटोज दिखाने वाला था कि देखिए बीएमसी के कर्मचारियों ने 300-400 किलो वजनी पिलर, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बड़े पिलर उस ब्रिज पर लाकर रख दिए हैं। क्या ब्रिज इतना कमजोर है? बाइक जाएगी तो टूट जाएगा। और 25,000 के पिलर के जो वजन है उसको आपने रखे, उससे ब्रिज नहीं टूट रहा है। या आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिए, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें नेताओं से लेकर बिल्डर लॉबी से लेकर तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जनता को परेशान किया जा रहा है। हमारी एक ही डिमांड है, मालवनी विकास मंच के बैनर पर इस ब्रिज को आज का आज बाइकर्स के लिए शुरू किया जाए, नहीं तो फिर अगला धरना जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और अगले धरने में हम रातों रात यहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। शहीद भाई, आप भी सर बात किया लड़ाई में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ कि शासन प्रशासन जो भी है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हम लोग को बार बार बुलाया जा रहा है और हम लोग को जो पेपर्स चाहिए वो दिए नहीं जा रहे हैं। और हम लोग ने 21 तारीख को इन लोगों को ज्ञापन दिया गया था कि 21 तारीख को हम लोग सब लोग आने वाले, मगर उन लोग ने सीरियसनेस की कमी की वजह से आज भी भाई साहब है ही नहीं। एमसी मालूम पड़ा ट्रेनिंग के लिए गए हुए। हाँ, जो भी है झूठ बोला है या कुछ भी हुआ है। हमारा बोलने का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमारे हजारों लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में रमजान भी स्टार्ट होने वाला है तो हमारी पब्लिक जाए किधर। हम लोग ने टेम्पररी उनको रिक्वेस्ट की कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कम से कम टेम्पररी हम लोग को स्टार्ट किया जाए वो रास्ता। जबरदस्ती रातों रात रेम तोड़ के वर्क ऑर्डर, विदाउट वर्क ऑर्डर उन लोग ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पर उन लोग ने पूरा काम किया गया। और उन लोग ने जो भी ये जो अमानवीय बर्ताव मालवनी के लिए किया गया है इसका हम लोग खंडन करते हैं, इनका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में ये जो इतना भी आने वाले दिनों में हम लोग ये जो मुहिम है हमारी एकदम आगे जाएंगी। हम लोग चाहे तो धरना प्रदर्शन और करेंगे, आजाद मैदान में खड़े रहेंगे, PIL डालेंगे, कोर्ट में जाएंगे, मगर इनका हम लोग पीछे छोड़ने वाले नहीं है। थैंक यू। एमएलए को बोलो ना। हाँ, अभी ये सर है, इनका भी बोलो। मैं हमारे मुर्गे सर है। मैं CPM का हूँ। ये एमएलए को बोलना चाहता हूँ, ये रोड स्टॉप हो गया है, उसको स्टॉप करने के लिए सब ये इधर का अमीर आदमी का जो गुंडागिरी है इसका वजह से बंद किया है। गरीब लोगों को चल के आना जाने रास्ता है, इसको जो एमएलए साहब है हमने उनको एमएलए बनाया है, उनको भी दान दे दो। जो भी MP है उनका भी थोड़ा इसमें दान देके हमको ये जो ब्रिज है वो ओपन करो। नहीं करेगा, हम यहाँ ब्रिज ओपन नहीं करेगा तो जो मालवनी शमशान भूमि का वो जो रोड है वो हम ब्लॉक करेगा, उधर हम लोग को 4 रास्ता बंद करेगा। वो मोर्चा भी हम निकालने वाला है। आगे जो काम करने के लिए हम लोग सब एकता होके मंच का तरफ से हम बताएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं किया गया और उनके किसी भी असिस्टेंट की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने आज 25 तारीख का ये विशाल मोर्चा रखा था। इस विशाल मोर्चा में हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ थे और आज हमारी मुलाकात AMC असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर कुंदन वल्वी साहब से तय थी। लेकिन मालूम पड़ा कि वो अचानक किसी ट्रेनिंग में हेड ऑफिस गए हुए हैं। उनके अधिकारियों ने हमें थर्सडे का टाइम दिया है। मैं जनता के सामने 2 बातें रखना चाहता हूं और 2 बातें रख के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा ये संघर्ष, हमारा ये एजिटेशन, हमारी ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये ब्रिज बाइकर्स के लिए ओपन नहीं हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता आम जनता का है, ये रास्ता आम पब्लिक का है। ये पिछले 10-15 सालों से यूज हो रहा है, अभी भी यूज होना चाहिए। और अगर BMC ये कहती है कि ये पेडेस्ट्रियन के लिए था
और बीएमसी हमें यह भी कह रही है कि 2 महीने के बाद टेंडर पास होकर नया रास्ता बनेगा। तो हमने एएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर से यही बात कही है कि आप पहले हमें नया रास्ता और नया ब्रिज बना कर दो, उसके बाद इस रास्ते को बंद करो। और जिसे भी कुछ करना है, चाहे वो बिल्डर लॉबी हो, चाहे वो नेता लोगों की मिली भगत हो, चाहे इसके अलावा जो भी चीजें हो, वो आप बाद में करिए। और आखिरी बात जो मैं मीडिया वालों के सामने रखना चाहूंगा वो ये कि साथियों, 6 लाख की आबादी है मालवनी की और लाखों बाइकर्स उसको यूज करते हैं। वो शॉर्टकट रास्ता था मलाड आने जाने के लिए, काशपाड़ आने जाने के लिए। कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसे बंद कर दिया गया है। और आज शाम के टाइम मिड चौकी पे इतनी ट्रैफिक रहती है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मिड चौकी के जो लोग हैं वो हॉर्न की वजह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे हैं और हम तक अप्रोच कर रहे हैं कि आकिब भाई, उस रास्ते के बंद होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों के सामने यही बात कहूंगा कि थर्सडे के दिन यानी डे आफ्टर टुमारो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर से हमारी मुलाकात है। उनके सामने हम ये बात रखेंगे कि इस ब्रिज को आज का आज बाइकर्स के लिए शुरू करो। और रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में शाम के टाइम पर लोग घर पे जल्दी पहुंचते हैं। वो एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर उसे आप ओपन नहीं करेंगे तो हमारा तीसरा जो धरना होगा, हमारा तीसरा जो मोर्चा होगा, वो याद रखिए लाखों की संख्या में होगा। और यहाँ से लेकर हम आजाद मैदान तक जाएंगे और आपको घुटने टेकना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इस ब्रिज को वापस बाइकर्स के लिए रीओपन कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मालवनी विकास मंच। हमने उनको आह्वान दिया था, हमने उनको बोला था कि हम आज आने वाले हैं, मगर हमको ये बताया गया, हाँ हमें ये बताया गया कि भाई साहब ट्रेनिंग में बिजी है। लास्ट टाइम भी हमें उल्टा सीधा जवाब देके उन लोग ने भेज दिया था, ना पेपर्स दिया था, ना ही हमें कोई गाइडेंस दिया गया था। और अभी भी कोई रिस्पांस वगैरह मिला नहीं है, ना एएमसी मिले हैं। अभी इन लोग बोल रहे हैं कि थर्सडे को वापस हम लोग मिलेंगे और आपको हम लोग रिप्लाई देंगे। तो हमारे पास क्या दूसरा कोई काम धंधा है नहीं कि हम लोग आंदोलन की भी हम लोग जो आंदोलन करते बैठेंगे। हमारे पास से कोई जवाब देने के, इन लोगों के पास कोई प्रतिनिधित्व देने वाला कोई आदमी नहीं है। कोई आदमी को भेज नहीं सकते, कोई बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी इधर है ही नहीं। तो मैं जितने भी प्रेस है सब लोगों को यही विनती करूंगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंचाओ और लोगों को बताओ कि यहाँ मालवनी घर पर कितने जुल्म होने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में रमजान स्टार्ट हो जाएगा और वो ब्रिज का अभी तक कोई निर्णय हम लोग ने लिया नहीं है। हम लोग टेम्पररी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं और फिर भी उन लोग की जू तक नहीं रही है। तो इसका जवाब सिर्फ मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग इस सिलसिले में हम लोग को सपोर्ट करें और ये मुद्दे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।